नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। जल संकट दूर होने के साथ ही लोगों का स्वास्थ्य और जीवन स्तर भी होगा बेहतर, बोले सीएम साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल आवर्धन हेतु प्रस्तावित योजनाओं पर वित्त विभाग ने बलौदाबाजार जिले के भटगांव के लिए 14 करोड़ 66 लाख रुपए, सारंगढ़ के लिए 47 करोड़ 46 लाख रुपए, जांजगीर चांपा जिले की चांपा के लिए 17 करोड़ 86 लाख रुपए और सारा गांव के लिए 3 करोड़ 61 लाख रुपए, कांकेर जिले की चारामा के लिए 19 करोड़ 75 लाख रुपए, कोरबा जिले के कटघोरा के लिए 24 करोड़ 63 लाख रुपए तथा बीजापुर के लिए 4 करोड़ 35 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। दुर्ग वासियों को बड़ी सौगात, 22 करोड़ ने निर्माण कार्य का भूमि पूजन करेंगे सीएम साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 27 सितंबर को दुर्ग आएंगे। यहां में मठपारा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और करीब 22 करोड़ के निर्माण व विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रवास के कार्यक्रम को लेकर विधायक गजेंद्र यादव ने भाजपा पार्षद दल व भाजपा नेताओं की बैठक ली। मुख्यमंत्री की स्वागत और कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। विष्णुदेव साय गया नगर वार्ड 4 में लगभग 2 करोड़ के सर्व सुविधा युक्त मांगलिक भवन निर्माण व उर्ला वार्ड 58 में 2 करोड़ से अधिक की लागत से बनने जा रहे खेल मैदान सहित शहर के विभिन्न वार्डों में लगभग 22 करोड़ से भी अधिक की राशि के निर्माण व विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। 26 सितंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, सदस्यता अभियान पर लेंगे बड़ी बैठक। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 26 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान जेपी नड्डा सदस्यता अभियान को लेकर बड़ी बैठक लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा संगठनात्मक बैठक लेंगे और सरकार के कामकाज की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही वे भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में लगी स्मृति प्रतिभाओं का अनावरण करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ छत्तीसगढ़ प्रभारी नितिन नबीन भी राजधानी रायपुर आएंगे। यात्रा के दौरान संगठन को मजबूत करने और आगामी निकाय चुनाव तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण विकास मंत्रालय में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 104 सड़कों के निर्माण की दी स्वीकृति। केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दिशा में पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। इस दिशा में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 104 सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी है। इन सड़कों के निर्माण पर 259.77 करोड़ रुपए की लागत आएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी साझा की है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम जनमन बैच 3 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए 162.14 करोड़ रुपए की लागत की 216.86 किलोमीटर लंबाई की कुल 86 सड़कों को मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ के किसान ने जैविक खेती को अपनाकर आवारा गोवंश और गरीबी से पाई निजात। छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले के प्रोग्रेसिव फार्मर रमन लाल साहू ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाकर सफलता की ऐसी कहानी गढ़ी है जो दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरक बन गई है। उन्होंने पूर्वजों द्वारा अपनाई गई खेती की पद्धति को फिर से व्यवहार में लाकर खेती को मुनाफे का सौदा बना लिया है। इससे साहू ने खेती में बढ़ती लागत, घटते मुनाफे और उपज को उचित बाजार में न मिल पाने जैसी समस्याओं से भी निजात पा लिया है। जैविक खेती में नए नए प्रयोग कर रहे किसान रमनलाल साहू का उत्साहवर्धक करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में उन्हें सम्मानित भी किया। छत्तीसगढ़ के वन नेशन वन स्टूडेंट 57 लाख से ज्यादा छात्रों को मिलेगी नई पहचान। केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी योजना अब स्कूल के विद्यार्थियों के लिए शुरू होने वाली है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के सरकारी और निजी स्कूलों के लाखों छात्रों की आईडी बनेगी। बता दें कि इस योजना में 57 लाख छात्रों की आईडी बनाई जाएगी। बता दें कि ये आईडी आधार कार्ड की तरह काम करेगी। ये आईडी 12वीं के छात्रों की बनेगी। दरअसल इस आईडी में छात्र का पूरा शैक्षणिक डेटा होगा जो एक क्लिक पर कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा। रायपुर के 7 प्रमुख मार्गों को तारों के जाल से मिली मुक्ति। स्मार्ट सिटी का अंडरग्राउंड केबलिंग प्रोजेक्ट पूरा।
CSPDCL के साथ मिलकर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 7 प्रमुख मार्गों से ओवरहेड तारों को हटाकर अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य किया है। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रबंध संचालक अविनाश मिश्रा के अनुसार घनी बस्तियों में ओवरहेड तारों का जाल एक बड़ी समस्या थी। इससे जहां बिजली चोरी की शिकायतें आम थी, वहीं इन तारों की वजह से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती थी। खुले तारों से शहर के मार्गों की सुंदरता भी प्रभावित होती थी। इसे देखते हुए रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने पुरानी बसाहट के क्षेत्रों को चिन्हित कर 7 मार्गों में बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने का कार्य किया। 1 अक्टूबर को नहीं 29 सितंबर को दिल्ली में होगी बोनस पर बैठक। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोल इंडिया अपने कर्मचारियों को परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवॉर्ड प्रदान करती है। इसे आमतौर पर बोनस कहा जाता है। PLR पर चर्चा के लिए कोल इंडिया ने JBCCI 11 की स्टैंडर्डाइज्ड कमेटी की बैठक बुलाई है। ये बैठक 29 सितंबर रविवार दोपहर 3 बजे लोधी रोड स्थित कोल इंडिया के स्कोप कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया है। बैठक को लेकर कोल इंडिया ने JBCCI 11 के सदस्यों के चर्चा के बाद तिथि की घोषणा की है। पुराना तालाब को आकर्षक बनाएगा रायपुर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पुराना तालाब का सौंदर्यीकरण कर इसे आकर्षक स्वरूप में विकसित किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त एवं रायपुर स्मार्ट सिटी लिंक के प्रबंधक संचालक अविनाश मिश्रा के निर्देश पर रायपुर स्मार्ट सिटी के मुख्य परिचालन अधिकारी उज्जवल पोरवाल सहित नगर निगम के जोनल व तकनीकी अधिकारियों ने पुराना तालाब का निरीक्षण किया एवं शीघ्र कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान अधिकारियों ने कारी तालाब, महाराजबंद तालाब, आमानाका वेडिंग जोन DD नगर में चल रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। शहर में बढ़ रहे अपराध एवं सूखा नशा के विरोध में शिवसेना ने सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ शिवसेना शिंदे गुट के द्वारा शहर में बढ़े रहे अपराध और सूखा नशा के विरोध में कोतवाली थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही करने की मांग की है। शिवसेना नेता आशीष परिड़ा ने बताया कि बीते दिनों सूखा नशा के कारण शहर में 2 हत्या हो गई है और सूखा नशा के कारण ही जगह जगह लूटपाट, चाकूबाजी को बढ़ावा मिल रहा है, जिसके कारण शहर का माहौल खराब हो रहा है और शहर में सूखा नशा का व्यापार कोतवाली थाना के अंतर्गत कालीबाड़ी में खूब फल फूल रहा है, जिसको बंद कराने की मांग को लेकर शिवसेना रायपुर जिला इकाई के द्वारा सैकड़ों की संख्या में थाना के बाहर प्रदर्शन कर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया। MP बृजमोहन अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर स्पेशल ट्रेन भारत गौरव को किया रवाना। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने श्री राम लला दर्शन योजना के तहत श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम जा रहे श्रद्धालुओं की स्पेशल ट्रेन भारत गौरव को रायपुर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ट्रेन में रायपुर संभाग के 850 देवतुल्य भक्तों को अयोध्या जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस पहल से श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम के दर्शन करने का एक अद्वितीय अवसर प्राप्त होगा, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को और भी सुदृढ़ करेगी। अक्टूबर अंत से 1.5 लाख आबादी को मिलेगा 24 घंटे पानी। शहरी घनी आबादी को 24 घंटे जलापूर्ति के लिए संचालित रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की परियोजना अब अंतिम चरण में है। स्मार्ट सिटी प्रबंधन ने इस परियोजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन की कमिश्निंग व टेस्टिंग का काम पूरा कर लिया है। अक्टूबर अंत तक रायपुर स्मार्ट सिटी के ABD एरिया के 27,000 घरों तक 24 घंटे पानी की आपूर्ति होगी। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रबंध संचालक अविनाश मिश्रा के अनुसार 24/7 जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और शुरुआती सर्वेक्षण में 25,000 घरों को इसके लिए चिन्हित किया गया। डिप्टी CM अरुण साहब ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के थीम सॉन्ग को किया लॉन्च। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने रायपुर के सिविल लाइन स्थित अपने निवास कार्यालय में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के थीम सॉन्ग को लॉन्च किया। इस गाने में स्वच्छता परमो धर्म को रेखांकित करते हुए पखवाड़े में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने थीम सॉन्ग को लॉन्च करते हुए कहा कि शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने राज्य के सभी नगरीय निकायों में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन आ रहा मौत का सामान। अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील से हो रही डिलीवरी। छत्तीसगढ़ में मौत का सामान ऑनलाइन आ रहा है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी ऑनलाइन साइट से इस मौत की सामान की डिलीवरी हो रही है। प्रदेश में आलम ये है कि आए दिन खुलेआम सड़कों पर मर्डर हो रहा है। राजधानी रायपुर में ही पिछले 8 महीने में 8 मर्डर हो चुके हैं। ये सारी हत्याएं ऑनलाइन आ रहे मौत के सामान से ही हुई है। पुलिस ने जब इसकी पड़ताल की तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक दिन में 2000 से ज्यादा नाबालिगों के पास से ऑनलाइन आए इस मौत के सामान को जब्त किया गया।
पंडित मिश्रा बोले, दुष्कर्म करने वालों को चौराहे पर जलाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कहा, बेटी को तलवार भाला चलाना सिखाइए। जिले के कुकरेल में 20 सितंबर से कथा चल रही है। अंतिम दिन उन्होंने कहा, घर की स्त्री और बेटी की रक्षा स्वयं करनी होगी। अपनी बेटी को तलवार चलाना सिखाइए, भाला डंडा चलाना सिखाइए, कराटे सिखाइए, बेटी को आत्म बल दीजिए। दरअसल मध्य प्रदेश में हाल ही में छोटी बच्चियों के साथ रेप की कई वारदातें सामने आई हैं। इसी संदर्भ में पंडित प्रदीप मिश्रा ने ये बातें कही हैं। इसी तरह का बयान एमपी की पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने भी दिया है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी बात की शुरुआत ये कहते हुए की कि नियत, नजर और नीति के खराब होने की वजह से समाज बर्बाद हो रहा है। स्त्री का सम्मान नहीं हो पाया, इसलिए रामायण हो गई, महाभारत हो गया। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ये ट्रेनें रहेंगी प्रभावित। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। रेलवे द्वारा बताया गया कि विकास हेतु दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के आदित्यपुर स्टेशन में तीसरी लाइन निर्माण कार्य हेतु नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। आज से 27 सितंबर 2024 को पुरी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18477 पुरी योग नगरी ऋषिकेश कलिंग उत्कल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया झारसुगुड़ा रोड ईब के रास्ते योग नगरी ऋषिकेश पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ में पहली बार अभा वेट लिफ्टिंग क्लस्टर का आयोजन, गृह मंत्री ने भिलाई में किया उद्घाटन। गृह मंत्री विजय शर्मा की मुख्य आतिथ्य में भिलाई में प्रथम अखिल भारतीय वेट लिफ्टिंग क्लस्टर 2024 से 25 का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद विजय बघेल ने की। वहीं दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में सम्मिलित हुए। प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भिलाई की मैदान में आयोजित उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रतियोगिता में शामिल अन्य प्रदेश के खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ की धरती में स्वागत अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार अखिल भारतीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारियों में जुटी कांग्रेस 27 से 2 अक्टूबर तक करेगी छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक बार फिर से कांग्रेस प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारियों में जुट गई है। इसको लेकर 27 तारीख से 2 अक्टूबर तक कांग्रेस छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत कर रही है। गिरोधपुरी धाम पहुंचकर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने यात्रा का मार्ग निरीक्षण किया। इस रूट निरीक्षण में पीसीसी चीफ दीपक बैज, विधायक संदीप साहू, प्रदेश महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू, प्रदेश प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला सहित 1 दर्जन से अधिक कांग्रेस के बड़े नेता गिरोधपुरी धाम पहुंचे। यहां से वापसी में पलारी पहुंचे दीपक बैज ने बताया कि 27 सितंबर को छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का आगाज गिरोधपुरी धाम से शुरू होगा। छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की परीक्षा रद्द करने की याचिका। छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 के परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने परीक्षा को रद्द करने की याचिका एक बार फिर से खारिज कर दी है। पहले भी हाईकोर्ट भी सिंगल और डबल बेंच द्वारा परीक्षा रद्द करने की याचिका खारिज की जा चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 में असफल होने वाले अभ्यर्थी बार बार परीक्षा रद्द करने की याचिका लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें बार बार हाईकोर्ट से झटके पर झटका मिल रहा है। नवरात्रि से पहले अब छत्तीसगढ़ के इन मंदिरों के प्रसाद की होगी जांच। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल की मिलावट के विवाद ने देश भर में चर्चा छेड़ दी है। इसके बाद कई मंदिरों ने बाहरी प्रसाद पर बैन भी लगा दिया है। अब इस संदर्भ में मां पाताल भैरवी मंदिर, डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर, श्रृंगारपुर स्थित बालाजी मंदिर समेत प्रमुख मंदिरों से प्रसाद का सैंपल लिया जाएगा। मंदिरों में भी प्रसाद की गुणवत्ता की जाँच के आदेश दिए गए हैं। खाद्य एवं औषधि विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि मंदिरों की प्रसाद का सैंपल लिया जाएगा और उसकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी। नवरात्रि के दौरान देव भोग घी का उपयोग प्रसाद में किया जाएगा ताकि भक्तों को शुद्ध और सुरक्षित प्रसाद मिल सके। छत्तीसगढ़ के जिले में धर्मांतरण को लेकर बवाल। छत्तीसगढ़ के बस्तर में धर्मांतरण को लेकर फिर बवाल हो गया है। दंतेवाड़ा बीजापुर जिले की सरहद पर स्थित कौशलनार में शिव दफनाने को लेकर ईसाई समाज के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ईसाई धर्म मानने वाले लोगों के मुताबिक ग्रामीणों ने कुल 28 लोगों को लाठी डंडे से पीटा है। समाज में एक शख्स की मौत के बाद लोग आदिवासी समाज गांव में शव दफनाने नहीं दे रहे थे। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष राजाराम तोड़ेम का कहना है कि जिन्होंने धर्मांतरण किया है वे मूल धर्म में लौटाओ, नहीं तो गाँव में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बदलाव की सूची फिर अटकी, अब न्याय यात्रा के बाद जारी होगी लिस्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव की सूची एक बार फिर अटक गई है। अब सूची प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की पदयात्रा के बाद आएगी। लिस्ट आने में फिर देरी की दो प्रमुख वजह मानी जा रही है। पहली की प्रदेश प्रभारी सचिवों का दौरा पूरा हो जाएगा, दूसरा की यात्रा के दौरान सक्रियता भी बनी रहेगी। बैज 27 सितंबर से दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। यात्रा 2 अक्टूबर को रायपुर में समाप्त होगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की सूची यूं तो अगस्त माह में जारी होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अगस्त और सितंबर माह भी इंतजार में भी बीत गया। छत्तीसगढ़ के 59 शिक्षकों पर गिरी गाज, कॉपी चेकिंग में लापरवाही। 12वीं के बाद अब कक्षा 10वीं में 59 शिक्षकों को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। आंसर शीट चेक करने में लापरवाही बरतने की वजह से इन शिक्षकों को ब्लैकलिस्टेड किया गया है। इसका असर इन शिक्षकों की सालाना वेतन वृद्धि पर भी पड़ेगा। हिंदी के 5 शिक्षकों ने जो कॉपियां जांची हैं, उन उत्तर पुस्तिकाओं में तो 50 से ज्यादा नंबरों की बढ़ोतरी हुई है। लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों को 3 से 5 साल के लिए माशिम के समस्त पारिश्रमिक कार्यों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के लिए जिन छात्रों ने आवेदन किया था, जब पुनर्मूल्यांकन कराया गया तो हिंदी विषय के 5 शिक्षकों की कॉपियों में 50 से ज्यादा अंकों की बढ़ोतरी हुई। साइबर फ्रॉड को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। गृह मंत्रालय के साइबर विंग 14C ने साइबर फ्रॉड को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 6 लाख फोन बंद किए गए हैं, 65,000 URLs और 800 एप्लीकेशंस को भी ब्लॉक किया गया है। सभी साइबर फ्रॉड में लिप्त थे। इससे पहले साइबर विंग ने 4 महीनों 3.25 लाख फ्रॉड करने वाले अकाउंट को फ्रीज किया है। वहीं 3,401 सोशल मीडिया ग्रुप को बंद किया है। MHA ने 8,50,000 साइबर विक्टिम को फ्रॉड से भी बचाया है। बांग्लादेश को नहीं भाया अमित शाह का बयान, जताई आपत्ति। झारखंड की एक रैली में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा के बयान, बीजेपी सरकार आती है तो हर बांग्लादेशी घुसपैठिए को उल्टा लटका देगी, पर बांग्लादेश ने आपत्ति जताई है। वहां की सरकार ने नई दिल्ली से गुजारिश की है कि अपने सियासी नेताओं को ऐसे आपत्तिजनक और अस्वीकार्य बयान देने से सावधान करें। पड़ोसी देश के नागरिकों को खिलाफ जिम्मेदार पदों से आए ऐसे बयान मित्र देशों के बीच आपसी सम्मान और समझ को कमजोर करते हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।